ये क्वेश्चन आज का है 26 जून 2011 का। सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है, बना के बताइए। एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? बताइए क्या लिखिएगा आंसर। अभी जस्ट क्लास के बाद इस सेट को ना ग्रुप में भेज देंगे। जैसे पीडीएफ जाएगा अपना कोशिश करिए कि पूरा क्वेश्चन बना के, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा ग्रुप में देख के, और फिर इसका कल डिस्कस कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा मैसेज करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर प्राइस रिड्यूस होता है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स ए मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज। आपसे कहा कि जब दाम कम होगा और जितना पैसा पहले खर्चा करते थे उतना ही पैसा आप चाहते हैं आज भी खर्चा करना, तो इसका मतलब है कि सामान ज्यादा मिलेगा। अगर दाम बढ़ जाता है और जितना पैसा पहले खर्चा करते थे उतना ही पैसा आप आज भी चाहेंगे खर्चा करना, तो सामान कम मिलेगा आपको। तो अगर प्राइस में कमी होता है तो सामान ज्यादा मिलेगा, प्राइस में वृद्धि होता है तो सामान कम मिलेगा। अगर जितना पैसा आप पहले खर्चा करते थे उतना ही आज के डेट में खर्चा करेंगे। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए आप पहले बीच में प्याज खरीदे थे 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदे थे 1 किलो। आज के डेट में प्याज मिलता है 20 रुपया पर केजी। आप पहले 100 रुपया खर्चा करते थे और आज भी चाहते हैं कि हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, आज भी चाहते हैं 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो क्या होगा? अब 100 रुपया में पहले खरीदते थे 1 केजी, आज जाइएगा जब दाम घट गया है इसका, तो आप 100 रुपया में लेकर आएंगे कितना? तो 5 केजी। मतलब दाम घटा तो सामान ज्यादा मिलेगा। बस यही सेंस है। तो क्वेश्चन में जब इस टाइप का दिया रहे तो हम अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ही दिखाते हैं आपको। डिटेल्स के फेरा में अभी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि क्लास में आप लोग डिटेल्स पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब सीधा काम क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करिएगा कि आप लिखिएगा, यहाँ पे समझने के लिए डाल देते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखना है डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन प्राइस, बस इसी को बेस मान के काम करिएगा। डिफरेंस इन क्वांटिटी, सामान में कितने का अंतर आएगा। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखे डिफरेंस इन प्राइस। क्या मतलब रहेगा इसका? सामान में कितने का अंतर आया, इस चीज को देखिए। आप बोलिएगा कि 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब ज्यादा खरीद पाता है। मतलब डिफरेंस इन क्वांटिटी, सामान में कितने का अंतर? बोलिएगा 10 सेब का, 10 एप्पल्स, इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्राइस, दाम में कितने का अंतर? तो 20% कम हुआ है कितना में? 54 रुपया में। बस यहीं से काम कर दीजिएगा कि डिफरेंस इन प्राइस मतलब 20% ऑफ 54। सीधा काम। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 10% कमी की जगह पे वृद्धि दिया होता, लेस की जगह पे इंक्रीज या मोर दिया होता, फिर भी काम वही करते। तो ये जो बन के आएगा ना, ये आपका डिक्रीज्ड वैल्यू बन के आएगा। ये जो बन के आएगा अभी, ये हमारा डिक्रीज्ड वैल्यू बन के आएगा। इसको रिड्यूस्ड वैल्यू बोलिए तब या डिक्रीज्ड वैल्यू बोलिए तब, बात बराबर है। रिडक्शन के बाद ऐसा कहानी है 20% ऑफ 54। 10% का मतलब है 5.4, 20% का मतलब है 10.8। तो 10 सेब का दाम 10 रुपया 80 पैसा है अगर, तो सोचिए 12 सेब का दाम क्या होगा। बस यही क्वेश्चन था। एक दर्जन का दाम पर डजन पूछा है, एक दर्जन प्रति दर्जन बताइए सेब का दाम। तो 10 एप्पल का दाम, यहाँ से 10 एप्पल्स का दाम, चूंकि 10 एप्पल का दाम 10 रुपया 80 पैसा है, इसीलिए 12 एप्पल का दाम क्या होगा। क्या काम करिएगा सोच लीजिए यहाँ से। इसी को लिखिएगा ना, एक एप्पल का दाम निकालने के लिए 10.80/10 और 12 का दाम निकालने के लिए गुना 12 कर दीजिएगा। अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो यहाँ पर नीचे लिखिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से गुना करिए, 12 एकम 12 अठे 96, नीचे 100 है, मतलब 12.96 बताइएगा इसका आंसर आप।
12.96, 12.96 मतलब बी नंबर ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। बस खत्म कहानी। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, यहीं से काम करिएगा। 10 सेब का दाम 54 का 20%, 10 रुपया 80 पैसा। 12 सेब का दाम कितना, बस यही कहानी खत्म है। इसका ओरिजिनल वैल्यू अगर पूछा जाएगा, ये आपका रिड्यूस्ड वैल्यू है, घटा हुआ दाम है। 20% बढ़ाएंगे नहीं, इसको लिखना ये होगा कि 20% रिड्यूस्ड का मतलब 80% का वैल्यू है। इसको बढ़ा के नहीं बोलना होगा, आपको लिखना होगा फॉर ओरिजिनल वैल्यू, फॉर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, लिखिएगा आप 80% का वैल्यू अगर 12 रुपया 96 पैसा है तो 100% का मान क्या होगा, बस ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, 12 रुपया 96 पैसा, नीचे 80 लिखिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से देखिएगा कटेगा, 8 3 24, 8 से 15 कट जाएगा। 8 से काटिएगा 10 काटिएगा, 8 से काटिएगा तो 1 4 9, 8 तक 48, 8 गुना 16, 16 रुपया 20 पैसा बन के आपका आएगा। ओरिजिनल वैल्यू बन के आएगा 16 रुपया 20 पैसा, घटने के बाद 12 रुपया 96 पैसा। बस यही आंसर है। सर इसमें 20% जैसे मान लीजिए बढ़ जाता है, 10 सेब कम खरीद पाता है तो उसमें तब भी सर 20% आप 54 करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। ठीक है, देखिए सर, हम अब ये बता रहे हैं कि अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया होता ना, यहाँ पर कमी की जगह पे मान लीजिए क्वेश्चन सेम चीज होता, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में आप यहाँ पे कमी की जगह पे वृद्धि का कुछ केस दिया होता इस टाइप से, क्योंकि क्वेश्चन दोनों पर आता है, कमी वृद्धि दोनों में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन यहाँ पर कमी की जगह पे वृद्धि का केस दिया होता, वृद्धि होता कमी की जगह पे, तो क्वेश्चन कैसा बनता कि एक सेब की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब ज्यादा की जगह पे कम खरीद सकता है, तो तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। तो सेबों की वृद्धि में सेबों की कम की गई नहीं, बढ़ी हुई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, क्वेश्चन ऐसा होता। तो ये बेस वाला आइटम यही रहेगा, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। ये बढ़ा हुआ दाम है, आप बोलिएगा इंक्रीज्ड वैल्यू, आप लिखते हैं यहाँ पर इंक्रीज्ड वैल्यू। बढ़ा हुआ दाम क्या है, आप बोलते हैं डिफरेंस इन क्वांटिटी, मतलब 10 सेब 10 एप्पल्स का दाम कितना, तो बढ़ गया है 20%, आप लिखते 20% ऑफ 54, वही कहानी बोलते। आपसे पूछा प्रति दर्जन का दाम, तो यहाँ पर 10 एप्पल का दाम 10 रुपया 80 पैसा है, 12 एप्पल का दाम कितना, तो आप देखे थे 12 रुपया 96 पैसा आया था अभी, 12.96, तो ये हुआ इंक्रीज्ड वैल्यू, ये हुआ इंक्रीज्ड वैल्यू, 120% का बढ़ा हुआ वैल्यू। दाम 12 रुपया 96 पैसा। अब आप पूछे सर ओरिजिनल वैल्यू बताइए इसका, तो लिखते 120% फॉर ओरिजिनल वैल्यू, प्रारंभिक मान क्या था, तो ये आपका 20% वृद्धि के बाद है, इसका मतलब आपको लिखना होता कि 120% का वैल्यू है 12.96, तो 100% का वैल्यू बताइए। ठीक सर। कुछ क्लियर हुआ भाई? हाँ। ठीक है, तो बस यहीं से काम कर लेंगे कि 12.96 बटा कर दीजिएगा 120, गुना कर दीजिएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, डबल जीरो कैंसिल, 12 से काटिएगा 10, ये कट के आएगा 12×96, 10 रुपया 80 पैसा। ओरिजिनल प्राइस था इसका 10 रुपया 80 पैसा, बढ़ा हुआ दाम है 12.96, बस यही क्वेश्चन। ठीक है गुप्ता जी, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। परसेंटेज के टाइम इस क्वेश्चन को करवाए थे, इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज के टाइम में पढ़े थे। किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। आपसे कहा गया था कि दाम बढ़ता है तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर दाम घटता है तो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए, एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड हो इसके लिए। तो जब आपसे बोल दिया गया कि कितना प्रतिशत ये बढ़ा हुआ दिया है, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज डिक्रीज के लिए परसेंटेज कितना कम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू दिया है 60%, इसको लिख लेंगे ऊपर में,
60% बढ़ गया तो 60 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 160 लिखना पड़ेगा, गुना कर देंगे 100%। बस यहीं से काटेंगे छाटेंगे आंसर बताएंगे। 40 नहीं 20 से काटिएगा तो 3, 20 से काटिएगा तो 8, 8 से काटिएगा तो 12.5 कटेगा, 12.5 गुना 3 करिएगा 37.5%। यही रिड्यूस्ड वैल्यू परसेंटेज का शुरुआत का ही क्वेश्चन है कि किसी चीज का दाम अगर बढ़ता है तो कितना प्रतिशत उसका खपत में कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा उसी को ऊपर लिख देना है, नीचे बढ़ा हुआ है तो 100 में जोड़ के बोलेंगे, घटा हुआ है तो 100 में घटा के बोलेंगे। अगर ये लिखा होता 60% कम हो गई, किसी चीज की कीमत 60% घट गई है तो 60/40 इंटू 100 कर लेते, बस यही अंतर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत की 2 गुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केलों 2 सेबों और 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? जरा सोच के बताइए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ था कि एक सेब की कीमत एक केले की 2 गुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम। मतलब सेब का तुलना किए केला से और केला का तुलना किए है अमरूद से। ठीक है, एप्पल का आप कंपेयर किए बनाना से, बनाना को कंपेयर किए गुआवा से। तो इसका मतलब क्या है कि गुआवा और बनाना में देखिएगा पहले तो अमरूद की तुलना में 25% कम है। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बनाना and the cost of a banana is 25% less than that of a guava। मतलब गुआवा का दाम अगर 100 रुपया मानेंगे तो इससे 25% कम है दाम बनाना का, मतलब 75 का बनाना हो जाएगा। और 75 का बनाना है तो एप्पल का दाम कितना, तो 2 गुना है, ये हो जाएगा आपका 150। अब इसका रेशियो काटिएगा ना, सब 25 से तो कटेगा भाई, ये 4 बनेगा, 3 बनेगा और ये 6 बनेगा। 4, 3 और 6 का रेशियो सिंपल ये सोचिएगा। आपसे कहा कि यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केलों 2 सेबों और 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि 10% बढ़ाते हैं। तो 4 का 10% 0.4 बोलेंगे, मतलब ये 4.4 कहलाएगा। 3 में 10% बढ़ाइएगा तो 3.3 बोलिएगा। 6 में 10% बढ़ाइएगा तो 6.6 बोलिएगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ। अब सोचिए 4 केला है, केला बनाना, 4 बनाना है आपके पास। कॉस्ट ऑफ बोला है 4 बनाना, 2 एप्पल, 2 एप्पल है 2 से गुना करिए। 3 गुआवा है, 3 गुआवा को गुना करिए। ये 12, ये 12, ये 12, कुल मिला के 36 रुपया लगेगा। पहले दाम बढ़ने के पहले 36 रुपया था। अब अगर हम 3 गुआवा लेते हैं, 4 बनाना लेते हैं और 2 एप्पल लेते हैं तो इसका दाम 4 या 12 1 13, 13.2, 4 या 12 1 13, 13.2, 6 दूना 12 1 13, 13.2। इस तीनों आइटम को जोड़ लीजिएगा तो 39.6, 39.6 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो पहले का दाम 36 रुपया था, अब का दाम 39.6, मतलब 10% बढ़ा हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। ये 36 था पहले खर्चा होता मेरा 36 रुपया, अब खर्चा हो रहा है 39.6, मतलब कितने का अंतर? डिफरेंस आप देख रहे हैं 3.6 का डिफरेंस देख रहे हैं, 3 रुपया 60 पैसे का। तो क्वेश्चन है कि 3.6 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 36, मतलब 10% दाम बढ़ गया है फाइनली। 4 केला 2 सेब 3 अमरूद का कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? बोलिएगा 10% बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है तो बोलिए, मैसेज करिए, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। क्लियर है सबका भाई? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपनी सामान्य गति के 6/7वां गति से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उसे सामान्य गति से चलने पर गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड
A man is 12 minutes too late. The usual time taken by him to cover that distance is 1 hour, 1 hour 12 minutes, 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes. सोच के बताइए जल्दी में। जिन लोगों को इस सब टॉपिक में अगर दिक्कत होगा ना, तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इसका डिटेल्स बताए होंगे, वहां से बना के देख लीजिएगा। ये आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये सब परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज में देखिएगा सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसमें क्या काम करेंगे समझिए, अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलने पर, सिंपल वे में सोचिएगा कि 6/7 दिया हुआ है यहाँ पर रेशियो, तो बोला कि एक आदमी 12 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब डायरेक्ट क्या बनाएंगे ना कि 6 और 7 के बीच कितने का अंतर, 6 और 7 में कितने का अंतर, बोलिएगा 1 का अंतर। 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ पर बोलिएगा 12 मिनट देरी से पहुंचता है, एक रेशियो का मान 12 मिनट, मतलब सीधे बोलेंगे 6 का मान 12 छक्के 72 और 7 का मान बोलेंगे 12 सत्ते 84 मिनट। आपसे बोला कि उसे सामान्य गति से चलने पर गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। नॉर्मल स्पीड में जाइएगा तो 72 मिनट लगेगा, स्पीड कम करिएगा तो 84 मिनट। हमसे पूछा नॉर्मल चलिए, तो 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट, खत्म है कहानी। आप चूंकि जानते हैं कि स्पीड और टाइम हमेशा उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो समय कम लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से सीधा सीधा बना दीजिएगा आप कि 6 और 7 के बीच 1 का अंतर, 1 का मान 12, 6 का मान 72, 7 का मान 84, पूछेगा नॉर्मल स्पीड तो 1 घंटा 12 मिनट, पूछता बढ़ा हुआ स्पीड तो 1 घंटा कितना 84 मिनट का मतलब 1 घंटा 24 मिनट, यही आप आंसर बताते। अब बोलिएगा ये कहां से आया, वैसा कुछ दिक्कत अगर है तो इसके लिए सोच लीजिएगा कि आप नॉर्मल स्पीड और यहाँ पर रिजल्टेंट स्पीड के बारे में सोचिए एक बार। तो नॉर्मल स्पीड के बारे में क्या अभी बोलते कि अपनी सामान्य गति के 6/7 गति, तो नॉर्मल स्पीड अगर हमारा 1 का है तो रिजल्टेंट स्पीड मतलब ये 6/7 गति करने जाते तो 1 × 6/7 बोलते, मतलब रेशियो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 7:6 बन के आएगा। यही नॉर्मल स्पीड से रिजल्टेंट स्पीड 7:6। तो इसका मतलब है अब टाइम टेकन बाय नॉर्मल जो टाइम लगेगा वो कितना लगता, नॉर्मल टाइम इज टू रिजल्टेंट टाइम। सोचिए, तो अब 7 और 6 का स्पीड दिया हुआ है, तो 7 और 6 का एलसीएम पकड़िएगा तो 42 बोल दीजिएगा, मतलब यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो 7 और 6 का रेशियो में टाइम पूछेगा तो जस्ट इसी को उल्टा के लिख दीजिएगा 6:7 का, और यहीं से बोल दीजिएगा कि 6 और 7 के बीच टाइम में कितने का अंतर है, एक रेशियो का, तो एक रेशियो का मान 12 है, तो यहाँ से 6 का मान बोलिएगा तो 12 छक 72 और 7 का मान बोलिएगा तो 12 सत्ते 84। नॉर्मल टाइम पूछेगा तो 72 मिनट आंसर, यहाँ से पूछेगा तो 84 मिनट आंसर, बस यहीं पे देख लीजिएगा। नहीं तो फिर एक्स मान के बताने का है, वैसा कुछ नहीं है। सारा चूंकि डिटेल्स पढ़ा हुआ है, आप लोगों का प्रैक्टिस बैच है, इसीलिए हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करिएगा उसके बारे में बता दे रहे हैं। अगर बाय द वे दिक्कत होगा तो फिर आप मैसेज करिएगा, हम अकेले में समझा देंगे आपको, 1 to 1 आके एक एक आदमी को अकेले अकेले आके समझा देंगे, दिक्कत नहीं है। और अगर इसका डिटेल्स चाहिएगा तो फिर प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो जो है आपका चैनल, वहां पे जाके देख लीजिएगा, सारा कुछ बताया हुआ है, क्लास जो पहले लिए थे उसमें से उल्टा के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ आई वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर आई मिस ए ट्रेन बाई 7 मिनट्स, इफ हाउएवर आई वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर आई रीच द स्टेशन 5 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन माई हाउस एंड द स्टेशन। सेम क्वेश्चन करवाए थे, आपको पूछा गया ही क्वेश्चन सारा कि यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। चलिए ठीक है राहुल भाई, आपको याद है इसका आंसर, उमा को भी याद है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन चूंकि बनाए थे आपको याद है, बहुत बढ़िया।
और अभी जस्ट क्लास के बाद ना ये क्वेश्चन का हम पीडीएफ डाल देंगे आपको ग्रुप में, वहां से आप लेके क्वेश्चन सारा बना लीजिएगा, ठीक है। कल जब आप आइएगा ना तो सारा क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि जस्ट ये इस टाइम में क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो टाइम ज्यादा खिंचा जाएगा। और एक बार घर से बना के आए रहिएगा तो इस बीच में क्या हो, केवल हम डाउट्स बताते चल जाएंगे। क्योंकि पहले से क्वेश्चन आपका देखा हुआ रहेगा तो बताने में आसान रहेगा, ठीक है, समय बच जाएगा आपका। इसलिए जस्ट क्लास के बाद हम भेज देते हैं पीडीएफ, सब लोग बना लीजिएगा सीरियसली। कल संडे का संडे नहीं बुझिएगा, नहीं तो कहानी हो जाएगा। घरे में है, आराम से बना के देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोले कि जब डिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन में है कि एक बार स्पीड दिया हुआ कम है तो गाड़ी छूट गई, स्पीड कुछ बढ़ा लिए तो गाड़ी छूटने के पहले पहुंच गए आप। तो घर से स्टेशन के बीच का दूरी क्या है, डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, इसका डिटेल्स फिर से वहीं पर देखिएगा। शॉर्ट में सीधा काम क्या करिएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जब आपसे पूछे ना, आप बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। फॉर्मूला एक यूज कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। नीचे लिखिएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड। और ऊपर में लिखिएगा इनटू डिफरेंस इन टाइम, इनटू डिफरेंस इन टाइम। ऊपर में ही लिखिएगा, ऊपर में ही लिखिएगा डिफरेंस इन टाइम। तो अब सीधा सीधा सवाल का जवाब क्या रहेगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले, बाद में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दो बार जो स्पीड दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड में क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6। नीचे लिखा डिफरेंस ऑफ स्पीड, 5 और 6 के बीच अंतर कितने का, तो बोलिएगा 1 का, डिफरेंस ऑफ स्पीड 1। और इनटू डिफरेंस इन टाइम, समय में कितने का अंतर, तो 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। एक बार आपसे बोला कि 7 मिनट पहले, 7 मिनट्स बिफोर, और एक बार आप बोले 5 मिनट, सॉरी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। मतलब आप 7 मिनट लेट से पहुंचे हैं, गाड़ी आपके जाने से पहले निकल चुकी थी, 7 मिनट लेट हैं आप, समझ रहे हैं ना। कि यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, मतलब मैं लेट से पहुंचा 7 मिनट। और यहाँ पर मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तब। ये है 5 मिनट बिफोर। तो क्वेश्चन में जब आपसे लेट बिफोर का आइटम बनेगा तो डिफरेंस इन टाइम निकालते समय दोनों को जोड़ लीजिएगा। नॉर्मल सोचिए कि आप अगर 10 मिनट नॉर्मली पहुंचते हैं, आप बोलेंगे कि हम 7 मिनट लेट हो गए, मतलब 10 में 7 जोड़ के बोलिएगा 17 मिनट लगा आपको आने में। और आप बोलते हैं कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 10 मिनट नॉर्मल लगता है आपको, आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 5 घटा लीजिए तो बचेगा 5 मिनट में आप चले आए थे। तो 17 मिनट और 5 मिनट के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 12 मिनट का। 17 मिनट और 5 मिनट के बीच कितने का अंतर, 12 मिनट का। तो मतलब जब आपसे अपोजिट आइटम पूछेगा ना कि 7 मिनट लेट और 5 मिनट बिफोर, तो 7 और 5 को जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा 12 मिनट। तो डिफरेंस इन टाइम कितने का, 12 मिनट का। तो मिनट को आवर में चेंज करिएगा, बाई 60 लिखना पड़ेगा। इसी को काटिए ना, 12 पंचे 60 से ये कैंसिल, 6 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा, 6 किलोमीटर। यही आपका ऑप्शन था पहला नंबर। समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिखिएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, यहीं से काम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 803 वर्षों में 956 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 803 वर्षों में कितने हो जाएंगे। देखिए अभी ये कटने वाला है, 40-45 सेकंड के बाद कट जाएगा। तो अभी कहानी खत्म करते हैं इसका। एक बार सारा क्वेश्चन आप बना के आइएगा, फिर कल से डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कट जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा। 800 रुपया 956 रुपया हो जाता है, मतलब एक बार समझ लीजिए, हम बोल देते हैं 800 रुपया 956 हो जाता है, मतलब डिफरेंस कितने का, 156 का। आप बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा 156 रुपया, कितना दिन में टाइम दिया हुआ है, 3 वर्ष। अब आपसे प्रिंसिपल है कितना, तो 800 रुपया। तो रेट तो फाइंड कर सकते हैं ना, यहाँ से रेट निकालिएगा। जितना भी रेट आया रहेगा उसमें 4% बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और 4% बढ़ा के रेट आया मान लीजिए X%, तो फिर दूसरा रेट क्या निकालिएगा, इसको X